नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के लखावली से पकड़ा गया तेंदुआ मंगलवार सुबह भागा बायोलॉजिकल पार्क से। सूचना के बाद उड़ी वन विभाग के अधिकारियों की नींद। अधिकारी जुटे कर्मचारी की लापरवाही पर पर्दा डालने में। तेंदुए को पकड़ने का सर्च अभियान जारी। मुख्यमंत्री से मिलने और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद नरेंद्र मीणा ने किया ऐलान। मीणा ने चुनाव मैदान में नहीं उतरने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने की खाई कसम। सीट जिता कर देंगे भाजपा को। राइजिंग राजस्थान के तहत उदयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में हुए 13,000 करोड़ के 183 MOU। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राजस्थान निभा रहा महती भूमिका। अब खबरें विस्तार से। शहर के समीप लखावली गांव में जो तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ था वह मंगलवार की सुबह बायोलॉजिकल पार्क से भाग गया। तेंदुआ देर रात पिंजरे में कैद हुआ था। उसके बाद वन विभाग की टीम बायोलॉजिकल पार्क लाई थी और उसके बाद पिंजरे को वहीं पर रख दिया था। इसके बाद मंगलवार की सुबह कर्मचारियों ने पिंजरे को देखा तो पता चला कि पिंजरा खाली है और तेंदुआ पिंजरे के किनारे से प्लेट तोड़कर भाग गया। इधर वन विभाग के अधिकारियों को जब यह सूचना मिली तो तेंदुआ खुले इलाके में भाग गया। तब उनके होश उड़ गए और अचानक आनन फानन में आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तेंदुए की तलाश शुरू करवाई गई। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियों पर तेंदुए को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को अवकाश होने से पर्यटकों का प्रवेश बंद है। ऐसे में पार्क में कोई नहीं है, इसलिए वन विभाग सर्च अभियान के माध्यम से जल्द तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। लखावली से पकड़े गए तेंदुए के पिंजरे से भाग जाने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। अब देखना ये होगा कि कब तक तेंदुआ फिर से वन विभाग की पकड़ में आता है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए भाजपा के दावेदार नरेंद्र मीणा ने जयपुर से लौटने के बाद अब चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वे सोमवार देर शाम को जयपुर से उदयपुर लौटे थे। इसके बाद मंगलवार को बलीचा स्थित पार्टी कार्यालय में उनके नेताओं और समर्थकों के बीच मैराथन बैठक चली और बैठक के बाद नरेंद्र मीणा ने कहा कि वे पार्टी में दो फाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा की घोषित उम्मीदवार शांता देवी के लिए चुनाव में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर कहा कि वे भाजपा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। बैठक के बाद बाहर आकर निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नरेंद्र मीणा भाजपा में थे, हैं और रहेंगे और अभी से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि सब कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, संतुष्ट है और सबने कसम खाई है कि पार्टी को यहाँ से जिताएंगे और उसका संकल्प लिया है। मीणा भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है। पार्टी में कोई नाराजगी होती है तो हमें बैठकर बात की और उन्होंने पूरी जिंदगी दी है और ये पार्टी के साथ है। मीडिया से बातचीत में नरेंद्र मीणा ने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिलने पर सबने अपनी बात रखी थी। इस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय गतिविधियां चल रही है, ऐसे में उन ताकतों से मुकाबला करने के लिए भाजपा को दो फाड़ में नहीं बांटने देंगे। उसको रोकने के लिए संगठन के साथ हूँ और मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ। मेरा दर्द ही कार्यकर्ताओं का दर्द था। कार्यकर्ताओं की बात पहुँचा दी है, उनका सम्मान बना रहेगा। पार्टी के प्रमुख लोगों के बीच राय लेकर आज चर्चा की। मेरा अलग निर्णय सब कार्यकर्ताओं के बीच किया है और अब शांता देवी के लिए काम करेंगे और सीट को जिता कर देंगे। इस बैठक में भाजपा देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी शामिल हुए। नरेंद्र जी मीणा भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे और आज से नहीं अभी से ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे कम करेंगे? कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। कार्यकर्ताओं से हमारी सबसे बातचीत हो गई है, सब संतुष्ट हैं। सब कार्यकर्ताओं ने कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की प्रत्याशी की, उसके बाद में सलूमर में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मुझे टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी मन की अभिव्यक्ति की।
उसके पश्चात कल हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे जयपुर बुलाया और जयपुर में मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उनको बताया और मुख्यमंत्री जी ने और हम सब ने जिस तरह से इस क्षेत्र में अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही है उन ताकतों को मुकाबला करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से अराष्ट्रीय शक्तियां यहाँ पे विजयश्री हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उन्हें रोकने के लिए हम संगठन के सिपाही हैं, संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। हमेशा हमने मातृभूमि को प्रथम माना है और हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, इस मंत्र को हमने आत्मसात किया है। कार्यकर्ताओं की मन की बात को पहुंचाना था, हमने वहां पहुंचाया। उचित समय पे कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी ध्यान में रखेगी और आज सोलुम्बर से यहां उदयपुर में कम से कम 200 कार्यकर्ता आए हैं और प्रमुख लोगों के बीच में उनकी राय लेके जो हमने वहाँ पे जब बैठक हुई थी तब भी ये कहा था कि अगला जो निर्णय होगा हम प्रमुख कार्यकर्ताओं की राय लेके, सर्व समाज की कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की राय लेके और अगला निर्णय हम सार्वजनिक करेंगे, ये बात हमने कही थी। और आज उसी के अनुरूप आज हमारे पूर्व मंत्री जी कृपलानी साहब और विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनके उपस्थिति में उन सारे कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी है और हम सभी अब संगठन हित में और जो पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की है उसके पक्ष में हम काम करेंगे, सभी कार्यकर्ता। जिले के प्रभारी व राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान महती भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दे रही है। निवेशकों को हर संभव सहयोग के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। मीणा मंगलवार को झीलों की नगरी स्थित होटल रेडिसन ब्लू में जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र तथा रीको के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमनानी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वार सिंह, एसडीएम गिरवार यडावी, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगीलाल लूणावत, लघु उद्योग भारती अध्यक्ष मनोज जोशी भी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए भूमि की उपलब्धता पहली आवश्यकता रहती है। राजस्व विभाग मंत्री होने के नाते उन्होंने भरोसा दिलवाया कि भूमि आवंटन संबंधित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और सभी विभागों की ओर से भी निवेशकों को पूरी तरह से सहयोग किए जाने की बात कही। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 7 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद कई जगह पर विरोध देखने को मिला है। सोलुम्बर सीट पर उपजे विवाद को स्वीकार करते हुए उदयपुर के जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि छोटा मोटा विरोध होने के बाद भी अब सभी हालात सामान्य हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। हेमंत मीणा उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। उस दौरान पत्रकारों से भाजपा में उपजे विरोध को लेकर सवाल किए। देखो, पार्टियां तो बनती है न बिगड़ती है, उसकी कोई नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। टिकट वितरण के बाद विरोध तेज हो चुके हैं। छोटा मोटा है, परंतु इस सब को पूरी तरह से समेट के आने वाला समय पूरे संगठन और संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और सफलता अर्जित करेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मंगलवार को शुरू हुई। 3 दिनों तक जिले में 528 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा से पहले दिन केंद्रों से परीक्षा देने के बाद लौटे अभ्यर्थी के चेहरे खिले हुए थे। छात्र छात्राओं ने बताया कि परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुत ही साधारण आया और प्रश्न पत्र वैकल्पिक था। वहीं सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। लेक सिटी में एक बार फिर खाटू श्याम जी के भक्त भजन संध्या में रंगने वाले हैं। श्री श्याम परिवार उदयपुर की ओर से 24 अक्टूबर को एक श्याम बाबा श्याम के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बीएन कॉलेज ग्राउंड में होगा। इस भजन संध्या में मेवाड़ की पुण्य धरा पर पहली बार भजन सम्राट कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। मित्तल के अलावा भी कई अन्य भजन कलाकार जिसमें गोकुल शर्मा, जगदीश वैष्णव, त्रिशा सुथार आदि भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर बाबा श्याम का सुरों से श्रृंगार करेंगे। इस अवसर पर खाटू श्याम मंदिर सीकर के श्री श्याम कमेटी के मंत्री एवं निज मंदिर के पुजारी मानवेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बाबा का पावन दरबार भव्य तरीके से सजाया जाएगा। इस भजन संध्या के लिए बाबा श्याम का शीश और दरबार उदयपुर से आ रहा है और श्री श्याम परिवार के अध्यक्ष यशवंत सुहालका व महामंत्री वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि एक श्याम बाबा श्याम के नाम होने वाली भजन संध्या में पुष्प एवं इत्र वर्षा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। भजन संध्या के लिए जयपुर से आए कलाकार दरबार को तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं भजन संध्या में बाबा श्याम को 56 भोग धराया जाएगा। भजन संध्या में पूर्व शाम 7 बजे अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। सर शाम कीर्तन है, बाबा शाम का पूरा कीर्तन होगा 7 बजे से लेके शाम बाबा जब तक चाहें जब तक, और सभी को पधारना है। उदयपुर वासी आसपास सभी को पधारना है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है बैठने की। आप सभी कीर्तन का आनंद लें। कन्हैया मित्तल जी पधार रहे हैं बाहर से और गोकुल जी शर्मा हैं और सभी विशेष तो सर आप वहाँ आके देखेंगे तो ही भव्य दरबार बनाया है और सब बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारा फर्स्ट कीर्तन है ये, पर हम चाहते हैं ये फर्स्ट कीर्तन राजस्थान का पहला कीर्तन हो। पार्किंग सभी तरफ है। हमने बाहर 30 पार्किंग गार्ड भी रखे हैं जो सभी व्यवस्थित लगाए सभी जगह। बाबा शाम एक शाम बाबा शाम के जो प्रोग्राम कीर्तन किया जा रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे किया जा रहा है और सभी पत्रकार बंधु भी पधारे रहे और सभी पब्लिक को आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाए कि वहाँ उस दिन 24 शाम को बीएन ग्राउंड में पधार कर सभी भजन संध्या का आयोजन का आनंद लें। दीपावली त्योहार को लेकर बाजार में सजावट शुरू हो गई है। अलग अलग जगह पर व्यापार मंडलों की सजावट भी की जा रही है। वहीं बाजारों में लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। इधर दीपावली के नजदीक आते ही मिट्टी के दीपक की डिमांड भी बाजारों में बढ़ गई है। हालांकि बाजार में सजावट के लिए चाइनीज आइटम भी उपलब्ध है, लेकिन अब लोग फिर से परंपरा की ओर लौट रहे हैं। इसलिए मिट्टी के दीपक की डिमांड बाजार में बढ़ गई है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दिन रात दीपक बनाने का काम कर रहे हैं। शहर के कुम्हारों के भट्टे पर कई कलाकार दीपक बनाने के काम में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आसपास के गाँव में मिट्टी के दीपक बनाने का काम चल रहा है। महालक्ष्मी मंदिर के बाहर की सजावट मनमोहक लग रही है। बता दें कि दीपावली के मौके पर 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत धनतेरस से रोशनी शुरू हो जाएगी, जो कि भाई दूज तक चलेगी। हमारे बुजुर्ग को पुराने थे जो ये करते चले आ रहे, वंशावली कर रहे, तो वो भी हम भी ये कर रहे हैं। और अब के साल दीपावली का उत्सव ज़्यादा मतलब हर व्यक्ति कुमार से ज़्यादा व्यापारी दौड़ रहा है धंधा करने के लिए, 2 पैसे के लिए की तरफ ध्यान ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ये बहुत तादाद में मतलब पब्लिक दौड़ रही है बनाने मतलब खरीद के धन बिजनेस के लिए। कुमार के अलावा एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के लखावली से पकड़ा गया तेंदुआ मंगलवार सुबह भागा बायोलॉजिकल पार्क से। सूचना के बाद उड़ी वन विभाग के अधिकारियों की नींद। अधिकारी जुटे कर्मचारी की लापरवाही पर पर्दा डालने में। तेंदुए को पकड़ने का सर्च अभियान जारी। मुख्यमंत्री से मिलने और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद नरेंद्र मीणा ने किया ऐलान। मीणा ने चुनाव मैदान में नहीं उतरने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने की खाई कसम। सीट जिता कर देंगे भाजपा को।
राइजिंग राजस्थान के तहत उदयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट में हुए 13,000 करोड़ के 183 MOU। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राजस्थान निभा रहा महती भूमिका। दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।